अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राय उल्फत रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक लड़की ने सवाल किया है कि सर अगर कोई हमें इग्नोर करे, हमें बिला वजह नज़रअंदाज करे, तो इस पेन से कैसे निकला जाए? और हमें कौन-सा तरीक़ेकार है जो अपनाना चाहिए ताकि हमारा रिलेशन या तो वो रिकवर हो जाए, उस दर्द से हमें रिलीफ़ मिल जाए, जिस दर्द से हम गुज़र रहे हैं। तो इस पे बात करेंगे। देखें, ये सिर्फ़ आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये हर हर दूसरे बंदे का जो है वो प्रॉब्लम, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि ये हर इंसान का ही प्रॉब्लम है। वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ़ में कहीं न कहीं से वो नज़रअंदाज हो रहा होता है, कहीं न कहीं इग्नोर हो रहा होता है। कोई न कोई इंसान उसका वीक एरिया होता है, जो उसे तड़पा रहा होता है, जो उसे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली क्या कर रहा होता है, उसको टॉर्चर दे रहा होता है। किसके लिए? आपको मज़ीद और गिराने के लिए, मज़ीद और ज़्यादा जो है वो आपको मजबूर करने के लिए ये कर रहा होता है। कितनी लड़कियाँ हैं जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करती हैं और वो यही कहती हैं कि सर लड़के जो है वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। ये लड़कियों का ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लड़के बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। या तो हमें कोई ऐसा तरीका बताएँ कि ये रिलेशन ही ख़त्म हो जाए या फिर ये जो अज़ियत है ना हम इससे निकल जाएँ, ये नाक़ाबिले बर्दाश्त है। एक लड़की अगले दिन कहने लगी कि मुझे जब अपने लवर का अ, मैसेज आता है या फिर उसकी कॉल आती है तो मैं बेइंतहा खुश हो जाती हूँ। जब उसका मुझे मैसेज या कॉल नहीं आती तो मैं बेइंतहा अफ़सुर्दा हो जाती हूँ। फिर मैं उन चीज़ों को भी नेग्लेक्ट करने लग जाती हूँ जो मेरे पास मौजूद हैं, यानी उनकी भी नाशुक्री करने लग जाती हूँ। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि एक इंसान को इतना सर पे चढ़ाया जाए कि देखिए, मैं जानता हूँ तकलीफ़ होती है इंसान को, बड़े पेन से गुज़रना पड़ता है। आप जिसके साथ मुख़लिस हों, जिसके आप हकीकी मानों में हमदर्द हों, आप उसके साथ वफ़ादार हों, सिंसियर हों, दिल से मुख़लिस हों, चलने वाले हों या उसको अडॉप्ट करना चाहते हों, वो इंसान आपको नज़रअंदाज़ करे, तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी अज़ियत से इंसान को गुज़रना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है, अज़ियत और नज़रअंदाज़ होना आपको तब मिलता है, जब आप गलत इंसान से अपनी सही उम्मीदें जोड़ लेते हैं। यानी कि हमारी जो पावर ऑफ सिलेक्शन है ना, वो बहुत गलत होती है। हमें पता ही नहीं होता कि अगले इंसान का इंतखाब कैसे करना है या वो फलाँ इंसान ठीक भी है या नहीं है, या मेरे लिए मुनासिब भी है या नहीं है। तो वो फिर क्या करता है, जब गलत इंसान के साथ आप ताल्लुक में आ गए हैं, जब वफ़ादार इंसान बेवफ़ा के साथ ताल्लुक में आ गया, तो वो आपको क्या करेगा? वो को आपको फूलों के हार देगा या आपकी कदर करेगा? वो तो आपको रुलाएगा, आपको ज़ाया करेगा, आपको वेस्ट करेगा। अगर एक इंसान जिसके जिसको पानी की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसके हाथ में पानी की बोतल दे दो, वो क्या करेगा? वो कभी उससे पै पाँव धोएगा, कभी हाथ धोएगा, कभी मुँह धोएगा, यानी उसको कभी इधर ज़ाया कर रहा है, कभी उधर ज़ाया कर रहा है। क्यों? उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक वो इंसान है, जो सहरा में सफ़र कर रहा है या जिसने रोज़ा रखा हुआ है, वो अब जानता है कि पानी की कदर व कीमत क्या है, कि ये कितनी अहम चीज़ है। क्यों? वो उस सिचुएशन से, उस फ़ेज़ से गुज़र रहा है, जिससे उसको कदर-दानी हो रही है उस चीज़ की, कि ये चीज़ तो बहुत अहम है, इसे मैंने कभी भी नहीं खोना। तो ये चीज़ होती है कि जब हम किसी बेवफ़ा इंसान के कदमों में जा गिरते हैं, तो वो फिर हमें नज़रअंदाज़ करता है। दरअसल, लोग हमें तब नज़रअंदाज़ करते हैं, जब हम खुद को नज़रअंदाज़ करते हैं, जब हम खुद को भुला देते हैं, खुद को इग्नोर करते हैं, तो अगले बंदे के हाथ में ये जैसे कहते हैं ना कि अगले इख्तियार आ जाता है कि वो जैसे चाहे आपको चलाए। आप सारे जो जितनी मर्ज़ी है बड़ी मशीन क्यों ना हो, जितनी मर्ज़ी है कोई इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी चीज़ हो, वो कीमती क्यों ना हो, बड़ी क्यों ना हो, लेकिन चलती वो स्विच पे है। स्विच नहीं दबाएँगे, मोटरसाइकिल है, कितनी बड़ी मोटरसाइकिल होती है, लेकिन एक चाबी के थ्रू उसको चलाया जाता है। कितनी बड़ी कार होती है, वो एक छोटी-सी चाबी होती है, जो उसके पड़खच्चे उड़ा के रख देती है, जो उसको चलने पे मजबूर कर देती है, सफ़र करने पे मजबूर कर देती है, उसको एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करने पे मजबूर कर देती है। तो अब आपने अपना क्या किया कि आपने अपनी नकेल जो है, आपने अपनी सारी रस्सी जो है, अपने जो इख्तियार है, वो किसी और इंसान के हाथ में दे दिया। अब आप अपने आप को नहीं चला रहे हैं, आप अगले इंसान के थ्रू अपने आप को चला रहे हैं। वो आपको मेंटल टॉर्चर देता है, तो आप उसको सहने पे मजबूर हैं। वो आपको फिज़िकली यूज़ करता है, तो आप इसके लिए मजबूर हैं। वो आपको फ़ाइनेंशियली यूज़ करता है, तो आप इसके लिए उसके मोहताज हैं या मजबूर हैं आप।
दरअसल ये आपकी ही गलतफ़हमी थी, आपका ही बदचलन था, आपकी ही गलत चीज़ें थी जो आपको आज रोने पे मजबूर कर रही हैं। तो आपकी देखिए आपने किसी इंसान के इन्फ्लुएंस में आए, आपने उसको इतना सर पे चढ़ा लिया कि आप अपनी फैमिली को भूल गए, आप अपने आप को भूल गए, अपने मकसद को भूल गए, अपने टारगेट को भूल गए। आप उन सारी चीज़ों को भूल गए जिन्होंने आपकी कदर करवानी थी और उस इंसान के पास आप चले गए जो फिर आपको ये सारी चीज़ें छुड़वा के अपनी तरफ बुलाएगा और फिर आपको ज़लील करेगा। दरअसल वो आपको उस मुकाम पे लेके आना चाहता है जहाँ पे आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल स्टैग्नेंट हो चुके हों, आप ज़हनी अज़ियत में हों और वही इंसान आपका सिर्फ़ ऑप्शन हो, इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन ना हो। वो आपको अपना मोहताज बनाना चाहता है, अपना गुलाम बनाना चाहता है, अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में लेके आना चाहता है कि ये चाह कर भी मुझे ना छोड़ सके। ये चाह कर भी जो है वो मुझसे दूर ना जा सके। ये चाह कर भी मेरी जुदाई बर्दाश्त ना कर सके और मैं जैसे चाहूँ उसको यूज़ करूँ, उसको इस्तेमाल करूँ। पिछले दिन एक लड़की मुझसे अपना प्रॉब्लम शेयर करने लगी कि एक लड़का था, वो पहले मुझे टाइम देता था, मोहब्बत देता था, प्यार करता था, लाड करता था मेरे साथ। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो बदल गया, वो मुझे टाइम भी नहीं दे रहा, मुझे वो प्यार भी नहीं कर रहा। अब ज़ाहिर-सी बात है मैं उसकी यूज़्ड टू हो चुकी हूँ, आदी हो चुकी हूँ। अब मैं उन चीज़ों की डिमांड करती हूँ लेकिन वो मुझे नहीं दे रहा और मुझसे गलत-गलत चीज़ों की डिमांड करता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुझसे बात करूँ या हम मिलें तो पहले आपको ये करना होगा, ये करना होगा। सब वो गलत-गलत डिमांडें कर रहा है। मैंने कहा कि देखें, वो हमदर्दी उसकी हमदर्दी नहीं थी, वो झूठापन था उसका। वो सिर्फ़ ट्रस्ट विन करने के लिए था, आपको अपना आदी बनाने के लिए था, लेकिन आप उसकी आदी होती गईं। अब वो क्या है कि अब उसके हाथ में वो स्विच आ चुका है जिसके थ्रू वो आपको ऑन करता है या आपको ऑफ करता है। अब उसके पास वो सारा इख्तियार है कि वो आपको जिस समत में या जिस रास्ते पे चलाना चाहे आप चल सकती हैं। क्यों? आप इमोशनली इतना उसके साथ अटैच हो गई हैं, आप उसके ट्रैप में आ गई हैं कि अब आपको उसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नज़र ही नहीं आ रहा। वो दरअसल अब्यूज़र इंसान है, वो आपको अब्यूज़ करने के लिए ही उसने इस्तेमाल किया है। बाज़ औक़ात लोग आपको जो है ना आपसे मोहब्बत नहीं कर रहे होते, आपसे प्यार उनको नहीं होता, वो सिर्फ़ अपनी फ़िज़िकल नीड को पूरा करने के लिए आपके साथ रिलेशन में आ जाते हैं। वो आपसे प्यार का इज़हार भी कर देते हैं, वो बनावटी चीज़ें होती हैं। आजकल हर लड़की और लड़का जो है, वो फ़िल्म से, ड्रामा से, वो वक़्ती फैंटेसी लेता है और फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ़ में अप्लाई करने की कोशिश करता है। वो तो एक खोखली चीज़ होती है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन लड़कियाँ, इनमें फैंटेसी का लेवल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये इमोशनली बहुत ज़्यादा रिच होती हैं, इनकी कोई तारीफ़ कर दे, इनको कोई भी जो है ना वो उल्लू का पट्टा थर्ड क्लास मुआशरे का गिरा हुआ इंसान उठ के कह दे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने तो आपको देखा तो मैं आपके बगैर सो ही नहीं पाया, सारी रात आपके बारे में सोचता रहूँ। अब लड़की यहीं से जो है ना वो ख्वाब देखना स्टार्ट कर देती है कि फलां लड़का मुझसे कितनी मोहब्बत करता है या कितना मेरे साथ अटैच हो गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि वो आपको ट्रैप करने के लिए करता है, आपका जिस्म हासिल करने के लिए करता है, आपकी अस्मत को तार-तार करने के लिए करता है। कोई आपसे वो मोहब्बत नहीं करता। जो मोहब्बत करते हैं, वो आपको कभी भी ज़हनी अज़ियत में नहीं रखते। वो कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करते। वो कभी भी आपके साथ वो नहीं करते, जो दूसरे मुआशरे के गिरे हुए और घटिया इंसान करते हैं। तो वो आपको हमेशा पाकीज़ा रखेगा, आपको अपनी इज़्ज़त बना के रखेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको तहफ़्फ़ुज़ देगा। वो इमोशनली भी, फ़िज़िकली भी, स्पिरिचुअली भी, हर चीज़ आपके साथ बैलेंस में लेके चलेगा। लेकिन हम जब रिलेशन में आते हैं तो हम अंधे हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो आप काइंडली इस चीज़ पे फ़ोकस कीजिए कि वो इंसान आपको कहाँ पे लेके जा रहा है। क्या आप जो है ना आजकल के जो लड़कियाँ और लड़के हैं ना ज़्यादातर, सॉरी टू से, वो जो है वो बॉयफ्रेंड मटेरियल हैं लेकिन वो मैरिज मटेरियल नहीं है। वो दोस्त तो बन सकते हैं लेकिन वो रिश्ते को नहीं निभा सकते। वो एक जो शादी का पाकीज़ा रिलेशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की उनके अंदर वो वुकत नहीं होती या उनमें इतनी बसात नहीं होती, ताकत नहीं होती या आपकी जो इमोशनल नीड्स है उनको पूरा कर सके। पहले लड़कियां और लड़के आपको इज़हार करते नज़र आएँगे लेकिन शादी के बाद उनमें वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसके बड़े साइकोलॉजिकल बड़े फैक्ट हैं जिनको जानना ज़रूरी होता है कि क्यों ऐसा होता है, कौन-कौन सी रीज़न्स होती हैं, कौन-कौन सी वजूहात होती हैं, क्या ग्राउंड रियलिटी होती है इस चीज़ के पीछे।
तो आप क्या करें, आप ये समझें कि वो इंसान आपको कहाँ पे लेके जा रहा है। मैं बड़ी लड़कियों को कहता हूँ कि ये लड़का आपको अब्यूज करना चाहता है, आपको फिजिकली यूज करना चाहता है। बहुत सारी मतलब ज्यादातर लड़कियां इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं होती, बहुत कम होती हैं जो समझ जाती हैं और फिर वो बाद में दुआएं भी देती हैं। बहुत सारी लड़कियां यूज होने के बाद समझती हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे थे, मैं गलत थी, मैं जज्बात में थी उस वक्त, मैं सही डिसीजन नहीं ले पा रही थी, मैं यही सोच रही थी कि आप शायद मुझे रिलेशन में जुदा करना चाहते। देखिए मैं जोड़ने वाला इंसान हूं, मैं तोड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं वहां पे आपको कभी भी नहीं जोड़ूंगा जहां पे आपकी अस्मत को जो है वो तार तार किया जाए, जहां पे आपको इग्नोर किया जाए, जहां पे आपकी इज्जत ना हो या आपको वो अहमियत ना दी जाए। तो आप काइंडली इन चीजों को मद्देनजर रखा करें कि एक इंसान अगर सही है तो आप उसके साथ रहें, अगर नहीं है तो उसको फौरन छोड़ दें, चैट वगैरह सारी डिलीट कर दें, ब्लॉक कर दें हर तरीके से, और आगे निकल जाएं। सोचने की कोई जरूरत नहीं, जो आपका हमदर्द ही नहीं था उसके बारे में जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, सोचना और उस पे टाइम अपना इन्वेस्ट करना, ये आपको ज़हनी मरीज बना देगा, ये आपको एक साइकोलॉजिकल पेशेंट बना देगा, और आप जिंदगी में वो कोई बड़ा नतीजा हासिल नहीं कर पाएंगे या आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप इन चीजों को कंसीडर कीजिए। गलत लोगों के साथ रिलेशन रखेंगे, गलत बंदे के साथ ताल्लुक रखेंगे तो आप ज़हनी अजियत में ही जाएंगे, आप कभी भी खुशी आपको नहीं मिलेगी। ताल्लुक क्यों बनाया जाता है? खुशी हासिल करने के लिए, सुकून के लिए, कि एक इंसान के साथ मैं दिल की बात कर सकूं, दिल के राज जो है वो डिस्कस कर सकूं, शेयरिंग कर सकूं, ताकि मेरा कैथारसिस हो जाए, मुझे सुकून मिले, राहत मिले, इत्मीनान मिले, और मुझे ये उम्मीद मिले कि कोई मेरा है, कोई सबसे ज्यादा मुझे अहमियत देता है। जब आपको ये सारी चीजें नहीं मिल रही तो आप वहां पे अंधे कुएं में अपने जज्बात ठोंस रहे हैं, ठोंक रहे हैं, और उसमें डाल रहे हैं जहां पे आपको मिलना ही कुछ नहीं, सिवाय जिल्लत के, बदनामी के, रुसवाई के, शर्मिंदगी के और नजरअंदाज होने के। तो आप क्या करें, बार बार रोने से बेहतर है एक बार ही रो लीजिए और इस इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, किक आउट कर दीजिए। ये आपको आने वाली जिंदगी में बहुत कामयाब कर देगा और बड़ी अजियत से बचा लेगा। उम्मीद है आपने चीज़ों को सीखा होगा और इनको अप्लाई भी करेंगे, और इंशाल्लाह आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।